एनसीपी नेता अजित पवार के एनडीए में शामिल होने पर नकवी ने कहा 40 का झोल 2024 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 2 जुलाई को रामपुर पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। आज अपने आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस वार्ता की और यूसीसी का समर्थन किया। कहा जो कॉमन सिविल कोड है वे किसी धर्म के धार्मिक अधिकारों आस्थाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला है। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार के एनडीए में शामिल होने पर नकवी ने कहा ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 2024 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोर्ट में हत्या हो जाती है, मीडिया के सामने हत्या हो जाती है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर दिन दहाड़े गोलियों से हमला। इस सवाल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जो भी अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है। उत्तर प्रदेश की धरती पर ना तो वे बकैती कर सकते हैं, ना ही बाहुबलीपन कर सकते हैं। जो करते हैं उनको उसका सबक मिलता है। जो घटनाएं हैं उन पर सख्ती से कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पहली बात ये कि जो आज महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग हिट एंड रन के खेल खेलते खेलते खुद हिट विकेट हो रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा, इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो जो हिट एंड रन का जो है वो हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद उनको जो है वो हिट विकेट भी कर रहा है और उनका सुपड़ा साफ भी कर रहा है। सर, यूसीसी को लेकर जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना चाहिए। अगर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कुछ और विपक्ष के लोग हैं, जो कॉमन सिविल कोड पर अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध का उनकी ही पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अंत करेंगे। क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड है वो किसी धर्म के धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला है। अफसोस की बात है कि इस समावेशी सुधार पर कुछ लोग सांप्रदायिक वार करके अपनी सियासी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनल करतूतों की वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसके रिहाई का वक्त आ गया है। यही समय है, सही समय है जब कॉमन सिविल कोड होगा। लेकिन उसके साथ हम देश के लोगों को ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो लोग भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसी को भी कहाँ नमाज़ पढ़नी है, कहाँ पूजा करना है, कहाँ पर चर्च में जाना है, कहाँ पर गुरुद्वारे में जाना है, या अपनी धार्मिक आस्थाओं को कहाँ किस तरह से प्रदर्शित करना है, इस पर कोई बंदिश नहीं है। यूसीसी जो है वो कुरान शरीफ हो या जो और भी धर्म ग्रंथ हैं, उसके जो मान्यताएं हैं उसका अतिक्रमण नहीं है। अगर उसका अतिक्रमण होता तो संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, या तमाम ऐसे जो महापुरुष थे, वो इसका समर्थन नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में हत्या कर दी जाती है, मीडिया के सामने हत्या, भीम आर्मी चीफ। देखिए, जो भी अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उत्तर प्रदेश की धरती पे ना तो वो बकैती कर सकते हैं, ना वो जो है वो बाहुबलीपन कर सकते हैं, और जो करते हैं उनको उसका सबक और सख्त सबक दिखाई पड़ता है और मिलता भी है। इसलिए जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे सख्ती के साथ जो कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा ने कहा जो लोग सत्ता चला रहे हैं मौजूदा वक्त में, उनका इतिहास मुझे मालूम है। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास भूगोल से ज़्यादा जो है वर्तमान पे ध्यान दें।